जो दिन में 2 4 5 बार नहाता धोता होगा, भगवान उसे मिलते होंगे। ए बाप रे, अगर नहाने धोने से भगवान मिलते तो मगर तो पानी में ही पड़ा रहता है, तो सबसे पहले तो उसी को मिलते। महाराज, जो कम से कम उच्च वर्ण में जन्म लेता होगा उसको भगवान मिलते होंगे। अगर वर्ण व्यवस्था से भगवान मिलते तो विदुर जी की कौन सी वर्ण व्यवस्था थी, वो तो दासी पुत्र थे। बहुत बड़े सुंदर लोगों को भगवान मिलते होंगे तो बावले कुब्जाया कमनीय रूप मधकम। कुब्जा कहां की सुंदर थी, वो तो त्रिवक्रा थी और उसको कुबड़ी कहते थे। पैसे वाले से भगवान प्राप्त होते होंगे, धन से, संपदा से, संसाधनों से। अगर अर्थ से भगवान मिलते तो किम तत् सुदामनो धनम। सुदामा पे क्या था, क्या था सुदामा पे? सुदामा सुशीला, 2 पति पत्नी, 4 उनके बाल गोपाल छोटे। और सुदामा का गृहस्थ कैसा है, गृहस्थ के संसाधन कैसे हैं? हम लोग छोटा सा पैर में कांटा लगता है तो भगवान को लाखों खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। कष्ट होता क्या है ये हम लोग जानते भी नहीं है अभी। सुदामा का गृहस्थ स्वामी नरोत्तम दास वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुशीला स्वयं सुदामा जी से कहती है कि प्रभु, या घर से नाथ कबहू न गयो, एक टूटो तवा और फूटी कठौती। जिसके गृहस्थ में केवल 2 वस्तु हैं, एक टूटा हुआ तवा और एक लकड़ी की फूटी चटकी हुई कठौती। तीसरा कोई संसाधन नहीं है। उसी पर भोजन, उसी पर भजन, उसी पर स्नान, उसी पर वस्त्र प्रक्षालन। और ऐसे मधुर गृहस्थ में भी कोई दुनिया का धर्म ग्रंथ, कोई शास्त्रज्ञ, कोई वैदज्ञ नहीं कह सकता कि सुदामा ने किसी के सामने हाथ फैलाया हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि जिसके पास में गोविंद नाम रूपी धन होता है वो महाराज अपने आप में परिपूर्ण होता है। एक वह है जिसके पास कितना है उसको होश नहीं है, फिर भी 4-4 गोली खा रहा है और नींद नहीं आ रही। और एक वह है जिसके शरीर पर 2 अंगुर की लंगोटी नहीं है, फिर भी मौज उड़ा रहा है, फिर भी मस्ती में है। तो ये मस्ती, ये आत्मबल, ये प्रसन्नता, ये आई कहां से? भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मानस्यात् यथा भयम। जिसके जीवन में गोविंद के पाद पद्म विराजमान है, गुरु चरण कमल की कृपा जिसको प्राप्त है, उसके जीवन में ये वस्तु मिलती है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम। उपजाया कमनीय रूपमधिकम किं तत् सुदानो धनम। भक्त्याः तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। इसलिए परीक्षित, भगवत प्राप्ति के लिए आपके ऐश्वर्य का, आपके संसाधन का, आपके साधन का, आपके वैभव का होना कोई आवश्यक नहीं है। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो मुख्यता है आपके अंदर भक्ति कितनी है। भगवान किसी के बंधन में नहीं है, जाति पात पूछे नहीं कोई। और प्यारे, हरि को भजे सो हरि को होई। कृपा कम ज्यादा नहीं होती है, आपका पात्र कितना बड़ा है। बारिश रात भर हुई, पूरी रात पानी बरसा महाराज। हमारे घर पर 250 ग्राम की कटोरी थी, सो हमने अपनी छत पर धर दी। सामने वाले के पास में 1 क्विंटल का ड्रम था तो उसने वो रख दिया। बारिश रात भर हुई तो परिणाम क्या हुआ? हमारी कटोरी भर गई, उसका ड्रम भर गया। अब हम सुबह खड़े होकर के इंद्र को गालियां देना चालू कर देंगे, बड़ा भेदभाव करता है, बड़ा पक्षपात करता है, ये तो बिल्कुल मूर्ख है। हमारे घर 250 ग्राम पानी बरसाया,
उसके घर पर 100 किलो पानी बरसा है, तो ये हमारी नासमझी है। भगवत कृपा, गुरु कृपा, गोविंद कृपा प्रत्येक जीव पर समान रूप से बरस रही है। हमारी श्रद्धा का पात्र कितना बड़ा है, और पात्र में कहीं कोई बेकार तो नहीं लगा, कहीं स्वार्थ की खटाई तो नहीं लगी। खटाई लगी होगी तो गैया का दूध भले ही अमृत है, लेकिन पात्र में खटाई लगी है तो अमृत भी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार गोविंद की कृपा करना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, लोभ, चित्त, दंभ, अहंकार, इन विषयों से, इन खटाई से दूर रहो। गुरु कृपा और गोविंद कृपा पात्रता के ऊपर प्राप्त होती है। महाराज, लोग महात्माओं के पास जाते हैं, महाराज आप धर देना खोपड़ी पे। अरे तब पूरे महाराज को धर ले, कुछ नहीं होने वाला। तेरा श्रद्धा का पात्र कितना बड़ा है। लोग कहते हैं हमको गुरु नहीं मिलता, गुरु। अरे तेरे अंदर से स्वत्व जागृत हो जाएगा। मेरी भागवत का प्रमाण है भैया हो, तुमको गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोविंद कृपा करेंगे और गुरु रूप में स्वतः तेरे सन्मुख प्रकट हो जाएंगे। तो अपने अंदर पात्रता तो जगा।